एक टीचर ही अनेक बच्चों के भविष्य को तैयार कर सकता है। उनको दैनिक चीज़ों के बारे में भी बताओ, अच्छी चीज़ों के बारे में भी बताओ। हमारे पर्सनल चीज़ें बच्चों के साथ कभी नहीं होनी चाहिए। आपकी बात में बच्चे नहीं है, भविष्य है, भविष्य है भारत का। उसको कैसे तैयार करना है आप सोचो। उनको कौन सा रास्ता दे रहे हैं आप। जो टीचर है ना, टीचर मेन जो बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, सबसे बड़ी जो और सबसे अच्छी जो नौकरी है वो ये है। ठीक है, हमेशा याद रखना। क्यों? नए बच्चे हर वर्ष नए बच्चे मिलते हैं। आपने अगर एक वर्ष में अपने सारे बच्चों के दिमाग में एक चीज डाल दी ना, वो अपनी बुरा हो जाएगा पर वो चीज कभी नहीं भूलेगा। हमेशा याद रखना। ठीक है, क्योंकि नन्हे फूल पे आपने एक छाप लगा दी ना, वो छाप कभी मिटने वाली नहीं है। जैसे देखो, इन्होंने यहाँ बचपन में लिखवाया था, ये मिटा नहीं, मिटा ना। ये मिटाने की भी कोशिश करेंगी तो भी इसका कहीं एक परत छूट जाएगा। ये संस्कारों की छाप है जो आत्मा पे जाके लगती है, ऐसे अंदर तक जाके लगती है, वो कभी नहीं छूटेंगी। आप सोचो, अगर आपने एक वर्ष में उसको 5 अच्छी चीजें सिखाई, उसके अंदर देश के प्रति प्रेम, वफादारी, ठीक है, अपने माता पिता के प्रति आज्ञाकारी वाला संस्कार उसके अंदर आप बच्चों ने डाल दिया, तो भी भारत ज्यादा पतित नहीं होगा, है ना। लेकिन आजकल टीचर क्या करते हैं, घर का गुस्सा सब बच्चों पे उतारते हैं। घर का चीजें सारी बच्चों पे उतारते हैं। अरे टीचर क्या है? टिचर जिसको सीधा सीधा बोलते हैं सतगुरु का रूप दिया जाता है। शिक्षक सतगुरु जिसको बोलते हैं, मास्टर सतगुरु होते हैं टीचर, जो इतने बच्चों का हमेशा सोचना, जो 5वीं क्लास तक के जो बच्चे होंगे, ठीक है, 1ली से 5वीं तक जो पढ़ाने वाले टीचर होंगे, उन बच्चों में आप जो मर्जी आप डाल सकते हो, जो मर्जी आप भर सकते हो। उनकी दिमाग की पेज खाली है, आप जो मर्जी उस पे लिख सकते हो, जो मर्जी लिख सकते हो। अब आपके हाथ में है कि आपको उस पेज पे लिखना क्या है। कितनी अच्छी चीजें लिख सकते हैं, कितने अच्छे संस्कार आप उस बच्चे के बुद्धि रूपी पेज पे छाप सकते हो, कितने अच्छे चित्र बच्चों के बुद्धि में छाप सकते हो। इंटरेस्ट होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। नौकरी मत समझो, ये सेवा है। आपको हर साल में नया बच्चा मिलता है, हर साल नया बच्चा मिलता है। ये आपकी नौकरी नहीं है, ये सेवा है। और सब टीचर जितने भी है, शुक्र मनाओ और ईश्वर का धन्यवाद करो कि आपने मुझे ये इस संसार में अगर मैं आया हूं तो आपने मुझे सबसे अच्छी सेवा दी है। सबसे अच्छी सेवा कि छोटे बच्चों के दिमाग में कितने दैनिक मूल्य लिखने हैं, कितना अच्छा आचरण लिखना है, कितने अच्छे संस्कार लिखने हैं, क्या उनको बनाना है। ये हर टीचर, ये हर शिक्षक सोचे, ये अपना सौभाग्य सोचे कि मुझे इस जन्म के साथ ये नौकरी मिली, ये सेवा का अवसर मिला। ये सेवा का अवसर है, क्योंकि जो आप उसके दिमाग में लिखोगे वो कभी मिट नहीं सकता। बोलते हैं ना, आपने कोरे कागज पे कुछ एक चीज लिखी, ठीक है, और एकदम अच्छे पेन से लिखी, बहुत दिल लगा करके लिखी, फिर उस पे कुछ भी लिखा जाए, कुछ भी लिखा जाए, कुछ भी लिखा जाए, महत्व वो रहेगा जो आपने पहले लिखा है। महत्व वो रहेगा,
ठीक है। आप सब आप ये सोचो कि आपका एक बच्चा नहीं है, आपके घर में सिर्फ 1 या 2 बच्चे नहीं हैं, आपके 100 बच्चे हैं। जैसे आप अपने बच्चों का ध्यान, है ना, अगर अच्छा माँ बाप होगा, बात उस एक चीज की है, अगर अच्छा माँ बाप होगा, समझदार माँ बाप होगा, तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देगा, अच्छा आचरण देगा, अच्छा संस्कार देगा, ठीक है। और अगर माँ बाप में ही कमी होगी और वो टीचर होगा, तो वो बच्चों को कभी अच्छा संस्कार नहीं देगा, नहीं देगा। बोलते हैं कभी बच्चों के सामने ऐसी हरकत मत करना, कोई ऐसा गलत कर्म मत करना जो बच्चे का पूरा भविष्य बर्बाद हो जाए। क्योंकि एक छोटा बच्चा ही होता है जो सबसे ज्यादा कॉपी करता है। उस बच्चे के अंदर कुछ हो नहीं हो, एक संस्कार जरूर होता है, कॉपी करने का। क्योंकि उस अभी वो जीवन लिया है, उसको कुछ मालूम नहीं है, वो जो देखेगा वो वही सीखेगा, उसके सामने जो रखा जाएगा वो वही सीखेगा, उसको कोई ज्ञान नहीं है। उसने अपनी यात्रा शुरू की है, उसकी यात्रा में जो आएगा, और सबसे पहले वो ज्यादा किसको देखता है? माँ बाप को देखता है, माँ बाप को देखता है सबसे ज्यादा। और जो बच्चे बोलते हैं ना माँ बाप को देखता है, माँ बाप वहीं पे रह के आपस में झगड़ा करते हैं। छोटा बच्चा देखेगा, फिर देखेगा माँ को, देखेगा बाप को, देखेगा माँ को, देखेगा बाप को, देखेगा। फिर वो माँ क्या बोल रही है वो सुनेगा ध्यान से, पिता क्या बोल रहे हैं वो भी सुनेगा ध्यान से, दोनों की सुनेगा। और फिर जब उसको प्रैक्टिकल में करना होगा तो कहाँ जाएगा? स्कूल में भी जाएगा, प्रैक्टिकल करेगा, फिर माँ को भी बोलेगा प्रैक्टिकल में, पिता को भी बोलेगा, क्योंकि वो तुरंत कॉपी करके प्रैक्टिकल कर लेता है, तुरंत सुन करके प्रैक्टिकल में लेके आता है। तो ये सारे, सबसे पहला टीचर, सबसे पहला गुरु कहो, टीचर कहो, शिक्षक कहो, तो माँ बाप है, ठीक है। और उसके जो स्कूल में फिर बोलते हैं ना कि भगवान ने एक बच्चे को भेजा, बच्चा जब गर्भ में आता है या फिर ऊपर से आता है तो भगवान से बात करता है, हे भगवान मैं कहाँ जाऊंगा, मेरा तो कोई भी धरती पे नहीं है, किससे जाके मिलूंगा, आप मुझे धरती पे भेज तो रहे हो पर मेरा अपना कोई है नहीं। तो उसने बोला कि जिसकी कोख में आप जाओगे ना वो आपका ध्यान रखेंगे, फर्स्ट गुरु रहेंगे, मैंने आपके लिए पहले से ही तैयार किया है। फिर जैसे धरती पे आता है, ठीक है, फिर वो माँ को देखता है, सीखता है, उसकी खुशबू को सूंघता है, खुशबू जैसे सूंघता है तो उसको समझ में आता है कि मेरी माँ की खुशबू है या मेरे बाप की खुशबू है। बच्चा पहले उस चीज को अनुभव करता है, उसके बाद बोलते हैं अगर माँ ने शिक्षा अच्छी दी तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, तो आपका अगला टीचर भी आपको बहुत ऊंचा उठाएगा। अगर माँ की शिक्षा या पिता की शिक्षा सही नहीं हुई तो मैंने स्कूल में आपके लिए एक टीचर तैयार किया हुआ है, वो आपको बहुत अच्छी लाइन देगा, वो आपको बहुत अच्छे से सिखाएगा। सोचो सबसे पहले गुरु कौन? माँ, पहले माँ, फिर बाप, माँ बाप, और फिर आता है स्कूल, गुरुकुल, है ना। पहले माँ, फिर बाप, फिर स्कूल आता है, फिर टीचर आते हैं। ये टीचर सब ध्यान रखे, अपना लौकिक दुनिया का, लौकिक घर का गुस्सा बच्चों पे बिल्कुल ना निकाले। मारना, गाली देना, टीचर भी बच्चों को गंदी गंदी गालियां देते हैं, इतनी
अरे आप सिखाओगे क्या उनको? बताओ क्या सिखाओगे? टीचर अगर बच्चों को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं तो बच्चे क्या बोलेंगे? फिर बच्चे आपस में गाली देंगे, क्योंकि किससे सीखा है? टीचर से सीखा है। टीचर से सीखा है। आप स्टिक कितने रहो कि आपकी आंख से डर जाए, आपका स्वमान इतना तगड़ा रहे, आप इतने स्टिक रहो, आप अपने आप को इतने मर्यादित बनाओ, इतने मर्यादित बनाओ कि बच्चे को समझ में आ जाए कि टीचर बड़ा गाली देना ठीक है, इस हाँ कोई बात नहीं, बोलते हैं मारो, लेकिन उसको आप पहले समझा सकते हो, भले डंडा उठाओ, लेकिन इतनी बुरी तरह से मत मारो जैसे दानों को मारते हैं। ऐसे भी टीचर होते हैं। तो एक खासकर टीचरों के लिए बोलते हैं ना, टीचर्स डे मनाते हैं। टीचर्स डे क्या किया? एक साल की पूरी अपनी हिस्ट्री ज्योग्राफी को रिपीट करो। बच्चों के मन में तो हम भरते हैं कि टीचर गुरु के बराबर है, पर गुरु के काम करते हैं तो पहले ये देखें। कभी गुरुकुल में, पहले अब तो स्कूल हैं, पहले क्या होते थे? कभी गुरुकुल में ना गुरु मारता था ना गुरु गाली देता था। देखना, ना तो गुरु मारता था ना गुरु गाली देता था, सजा देता था, है ना? उसको दौड़ाना, उसके ऊपर वजन रख के दौड़ाना, ठीक है? उसको एक टांग पे खड़ा रखना 2-2 घंटा, उसको हाथ ऊपर करके खड़ा रखना। पहले ऐसी सजाएं होती थी, पहले ये पनिशमेंट हुआ करती थी। अब क्या करते हैं? अब सीधा निकालते हैं, जैसे तलवार निकाले और पट 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 कर देते हैं। पहले के गुरुओं के पास डंडे नहीं हुआ करते थे। जो सच्चे गुरु होते थे, ठीक है, उनको सिखाया भी जाता था, बहादुर भी बनाया जाता था, उनको राज्य कैसे करना है ये भी सिखाया जाता था, उनको अपने आप को नियम मर्यादाओं में कैसे डालना है वो भी सिखाया जाता था, उनको उठाना किस तरीके से वो भी सिखाया जाता था। इसको बोलते हैं मर्यादित गुरु, मर्यादित टीचर। एक बच्चे को बुरी तरह से पीटना ये कोई मर्यादा नहीं है। हर बच्चे से गाली दे करके बात करना ये कोई टीचर की मर्यादा नहीं है। ये तो सरासर गुरु का अपमान करते हैं। ये तो अपना बोलते गुरु की पदवी का अपमान करते हैं। तो सभी टीचर ये चीजें याद रखें।